हेलो सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और नया अपडेट। अपडेट क्या है कि जिन अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक आदेश आया है, उसे देखेंगे। उसमें विभाग ने नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले हैं इसे हम देखते हैं। अतिथि शिक्षकों की अगली काउंसलिंग हमें जल्दी देखने को मिलेगी। तो देखते हैं जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यह आपका पुराना नियम है, जिसमें यदि आप यहाँ देखते हैं तो 1 से लेकर 74 यदि स्टूडेंट हैं, 1 से लेकर 74 यदि छात्र हैं किसी विद्यालय में, तो उसमें 2 टीचरों की आवश्यकता होती है। इसी के साथ यदि 200 छात्र हैं तो 5 टीचर और 1 हेडमास्टर, 6 टीचरों की आवश्यकता। यह अलग कर दें तो 40 पर जो 40 छात्र हैं उस पर 1 टीचर का रेशियो था। कितना था? 40 छात्र पर 1 टीचर का रेशियो। इसीलिए यहाँ अपन देखें क्लास 1 से लेकर 5 तक की जानकारी है, SS3 है यह। इसीलिए जिन अच्छी शिक्षकों ने अभी चॉइस फिलिंग की थी उनके लिए जो सीट अलॉट नहीं हुई थी, जॉइनिंग लेटर नहीं आया। इसीलिए नहीं आया क्योंकि 40 स्टूडेंटों पर 1 टीचर की आवश्यकता होती थी, जो पुराने नियम के तहत। अब जो नियम आया है उसे हम देखते हैं। यह आपका आदेश है 26/7/2025 का आदेश है। इसमें नियमों को संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है इसे हम देखते हैं। कि जो आपका संशोधित नियम है इसका विषय देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक में संशोधित किया गया है। तो कितने में? 1 से लेकर 5 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें संशोधन किया गया है। मतलब वर्ग 3 के शिक्षक के लिए फायदा होने वाली है। प्राथमिक शाला से तात्पर्य ऐसी शालाओं से जो कक्षा 1, 2, 3, 4 एवं 5 संचालित हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए पद संरचना निम्न अनुसार रहेगी। अब जो नियम है वह क्या रहेगा? यदि 60 छात्र हैं आपके पास तो कितने टीचरों की आवश्यकता है? 2 टीचरों की। पहले कितने पर थी? 40 छात्र यदि हैं आपके पास, 40 स्टूडेंट हैं तो टीचर कितने? 1। टीचर 1 होते थे। लेकिन अब 30 छात्रों पर कितने रहेंगे? 1 टीचर रहेंगे। तो फिर आपके लिए अब नई वैकेंसी आएंगी, क्योंकि पहले का नियम 40 छात्र पर, अब 30 छात्र पर। ऐसे ही यहाँ देखते हैं 61 से लेके 90 के मध्य हैं तो 3 छात्र, मतलब 30 का रेशियो। 91 से लेकर 120 हैं तो 4 आपके लिए शिक्षक। यहाँ लिखा है सहायक शिक्षक। प्राथमिक शिक्षकों की जो संख्या है वह कितनी होगी? 120 है तो 4 होगी। ऐसे ही तो अब आपके लिए क्या फ़ायदा होगा इससे कि जिस विद्यालयों में मान लीजिए 200 छात्र हैं, 200 छात्र पर पहले कितने टीचर होते थे? 4 टीचर और 1 हेडमास्टर। अब कितने होंगे 200 पर? अब आपके होंगे 6 टीचर के लगभग, क्योंकि 180 पर 6 हो जाएँगे। 6 से लेकर 7 टीचर और 1 हेडमास्टर। तो आपके लिए यह बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अब जो रेशियो का अनुपात है वह बदल दिया गया है। इसीलिए अब जो वैकेंसी आएँगी, जो अगली आपकी अतिथियों के लिए जो अगली काउंसलिंग होगी उसमें 40 से नहीं 30 के रेशियो के हिसाब से टीचर रखे जाएंगे। तो जिनकी ज्वाइनिंग पहले नहीं हो पाई है, क्योंकि जो पुराना नियम था उसमें अधिक बच्चे थे, टीचरों की संख्या कम लगती थी। अब नए नियम के तहत 30 जो छात्र हैं उस पर 1 टीचर होंगे तो पद आपके बढ़ेंगे। जैसे ही पद बढ़ेंगे तो आपके पदों में वृद्धि होगी। नए अच्छी शिक्षकों के लिए अब मौका मिलेगा। जल्द ही आपका अपडेट देखने को मिलेगा। यह है आपका अपडेट अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल सकता है। तो हमसे आप जुड़ सकते हैं जिससे आप तक नए अपडेट पहुंच सकें। मिलते हैं एक और जानकारी के साथ, एक और अपडेट के साथ।